आज जर्मन में फादर डे मनाया जा रहा है। कुछ वीक पहले मदर डे था। फादर डे ज़्यादा तो नहीं मनाते, लेकिन अक्सर जो फादर है उनको एतराज़ होता था कि अगर मदर डे होता है तो फादर डे क्यों नहीं होता। तो फिर इन लोगों ने ऐसा ऐसा ये भी त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। तो इस मौके पे मुझे भी फूल मिले हैं। जज़ाकुमुल्लाह। आज हम अपनी इफ्तारी करेंगे रूह अफ़ज़ा और शिकंजी से, और उसके साथ साथ खजूरें हैं, सलाद है, दही बड़े हैं। दही बड़े बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे मुझे याद आया कि मैं पाकिस्तान पंजाब फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। उधर एक मशहूर है गेंडागार, और गेंडागार के पास जो दही बड़े बिकते हैं उसी तरह के हम आज खाएंगे। इनकी छोटी सी एक स्टोरी है, हर आदमी नहीं बना सकता। आपको शायद देखने में इतने अच्छे ना लगें जितने के खाने में होंगे। ये दो लड़कियां थी, वो मेरी सिस्टर से पढ़ती थी। तो उनका बाप जो था वो रेडी लगाता था गेंडाघर के पास और ईगल चौक के पास। तो उनकी जो रेडी थी वो लगने से पहले ही तकरीबन खाली हो जाती थी। कहने का मकसद कि इतने लजीज। और हमने भी उनसे सीखे, मेरी वालदा ने सीखे, मेरी सिस्टर ने सीखे, और उसके साथ साथ उन्होंने मेरी वाइफ को भी सिखाए। और आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जर्मनी में इस तरह के दही बड़े कोई नहीं बना सकता। जो भी खाता है वो पूछता है कि ये आपने कैसे सीखे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये बनते कैसे हैं। वो चने लेते हैं, बूंदी लेते हैं, थोड़े से आलू डाल के दही में, कहते हैं कि चाहिए दही बड़े खाओ जी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, और खाने से पता चलता है कि आपने वाकई दही बड़े खाए हैं। हर इंसान हर वक्त में उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और बल्कि सीखता ही रहता है। इसी तरह ये पुलाव है। पुलाव ज़बरदस्त बनता है हमारे घर में, बल्कि जो भी इधर से खा के गया है उसने तारीफ ही की है और पूछा है ये कैसे बना है। देखते हैं आज इसका क्या रंग है। इसके साथ जो बीफ हैं, इसके 2 पीसेज हैं, चटनी है, ये सब्जियों की बिरयानी है, ये रिंड के वोस्ट हैं, रिंड से मुराद के बीफ के, और इस तरह के चंद मशरूब भी सामने हैं। तो आप भी अफ्तारी करें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान ख़त्म होने को है। अल्लाह ताला हमें आइंदा आने वाले रमज़ान में भी शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।